रात के करीब 9:30 बजे थे। आसमान में बादल छाए हुए थे और चांद की रोशनी भी मुश्किल से जमीन तक पहुंच पा रही थी। राहुल, जो शहर में काम करता था, कई महीनों बाद अपने गांव लौट रहा था। आखिरी बस उसे मुख्य सड़क तक छोड़कर चली गई और अब गांव तक पहुंचने के लिए उसे पुराने जंगल वाले रास्ते से होकर जाना था। गांव वालों ने कई बार उसे चेतावनी दी थी कि रात में उस जंगल से न गुजरना, पर राहुल ने इन बातों को हमेशा अंधविश्वास समझा। उसने बैग कंधे पर डाला और मोबाइल की टॉर्च ऑन कर जंगल के रास्ते पर चल पड़ा। जंगल में अजीब सी खामोशी थी। सिर्फ झींगुरों की आवाज और पेड़ों की टहनियों के हिलने की आवाज सुनाई दे रही थी। कुछ दूर चलते ही उसे लगा जैसे कोई उसके पीछे चल रहा हो। वह रुका, पीछे मुड़कर देखा, कोई नहीं। शायद मेरा वहम है, उसने खुद से कहा और आगे बढ़ गया। कुछ कदम बाद फिर वही आवाज, सूखे पत्तों पर किसी के कदमों की चरमराहट। इस बार उसके माथे पर पसीना आ गया। उसने तेजी से चलना शुरू कर दिया। अचानक उसकी टॉर्च झिलमिलाने लगी और फिर बंद हो गई। चारों तरफ घना अंधेरा। उसने मोबाइल को थपथपाया, पर टॉर्च दोबारा नहीं जली। तभी दूर पेड़ों के बीच उसे एक धुंधली सफेद आकृति दिखाई दी। पहले उसे लगा कोई और यात्री होगा, लेकिन वह आकृति हवा में जैसे तैरती हुई उसकी ओर बढ़ रही थी। राहुल का गला सूख गया, उसके पैर जैसे जमीन में जम गए। वह आकृति अब बिल्कुल साफ दिख रही थी। सफेद साड़ी पहने एक औरत, जिसके पैर उल्टे थे और चेहरा बालों से ढका हुआ। अचानक वह जोर से चीखी। राहुल का दिल जैसे रुक गया। वह पूरी ताकत से भागने लगा। पीछे से उसे उस औरत की हंसी सुनाई दे रही थी, जो उसके और करीब आती जा रही थी। भागते भागते वह ठोकर खाकर गिर पड़ा। उसका मोबाइल दूर जा गिरा। जमीन पर पड़े पड़े उसने पीछे देखा। वह औरत अब उसके ठीक सामने खड़ी थी। धीरे धीरे उसने अपने चेहरे से बाल हटाए। उसका चेहरा जला हुआ था, आंखें सफेद और खाली। और फिर उसने भारी आवाज में कहा, क्यों मेरे रास्ते से गुजरते हो? राहुल डर के मारे कांप रहा था। वह उठकर भागना चाहता था, पर शरीर ने जवाब दे दिया था। तभी दूर से गांव के मंदिर की घंटी बजने की आवाज आई। अचानक वह औरत पीछे हटने लगी, जैसे किसी चीज से डर गई हो। मौका देखकर राहुल उठकर पूरी ताकत से भागा। उसे नहीं पता वह कितनी देर तक भागता रहा। बस तब रुका जब उसे गांव की पहली झोपड़ी दिखाई दी। सुबह जब गांव वालों को उसने सारी बात बताई तो गांव के बुजुर्ग ने कहा, सालों पहले उसी जंगल में एक दुल्हन की हत्या हुई थी। तब से उसकी आत्मा रात में रास्ता भटकने वालों को दिखाई देती है। उस दिन के बाद राहुल ने कभी रात में उस जंगल का रास्ता नहीं लिया। लेकिन कभी-कभी गांव के लोग कहते हैं कि देर रात जंगल की तरफ से किसी के भागने और एक औरत की हंसी की आवाज आज भी सुनाई देती है। और पता नहीं अगला कौन होगा जो उस रास्ते से गुजरेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डू सब्सक्राइब।